8 नवंबर 2018, 2 साल पहले यहाँ से, हालांकि इस वक्त पॉल्यूशन है, लेकिन जिस हद तक कैमरा दिखा सकता है, सिग्नेचर ब्रिज का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उद्घाटन किया था। और उससे ये तकरीबन 3.5 किलोमीटर की दूरी पर एक लूप जो बनाया गया है, शास्त्री पार्क, सीलमपुर और शाहदरा दिलशाद गार्डन की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, जो फ्लाईओवर बनाया गया है, उसको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब से चंद लम्हे पहले डेडिकेट किया है दिल्ली की जनता को। कितनी की उसकी लागत रही है, उसके अलावा लोगों को कितना फ़ायदा होगा। सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से अब्दुल रहमान जो काउंसिलर MLA हैं, और मैं कह सकता हूं कि इस वक्त काउंसिलर का काम भी खुद देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसकी लागत कितनी है और आपको क्या लगता है इससे कितना फ़ायदा होने वाला है जनता को? फरहान भाई, दिल्ली की 1/4 जनता जमुना पार में रहती है, और जमुना पार के लोग जिस जाम से जूझ रहे थे 20 साल से, आज माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने उस जाम से छुटकारा पूरी तरह से दिला दिया है जनता को। और 305 करोड़ रुपए का टेंडर होने के बाद मात्र 252 करोड़ रुपए में इस फ्लाईओवर को बना करके तैयार करके जनता को समर्पित कर दिया है। और बचा हुआ पैसा जो 53 करोड़ रुपया इस फ्लाईओवर से बचा, उस पैसे से बच्चों की, दिल्ली के बच्चों की शिक्षा और देश से आने वाले, जगह जगह से आने वाले लोग जो दिल्ली में इलाज कराने आते हैं, उनके इलाज पर वो पैसा खर्च कर दिया जाए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कहाँ देरी हुई है, क्योंकि लोगों को, जैसे अगर अभी फ्लाईओवर के नीचे ही दिखाऊं, जो तस्वीरें जहाँ तक हैं, तो दूर जाम नजर आ रहा है, उस साइड पर भी और इस लूप पर भी। ये आज आपके प्रोग्राम की वजह से जाम है या ये अमूमन रोज ही होता है? ये डेली जाम होता था, लेकिन अभी फ्लाईओवर पूरी तरह खोला नहीं गया, क्योंकि जो सेट ऊपर लगा हुआ है उसको खोल रहे हैं। 1 घंटे तक इसको पूरी तरह समर्पित कर दिया जाएगा लोगों को, और ये जाम से पूरी तरह छूट। आप ये नीचे देख रहे हैं, यहाँ हम एक चिल्ड्रन पार्क बना रहे हैं। अभी चिल्ड्रन पार्क तैयार करके इसको भी जमुना पार्क के लोगों को सौंपेंगे, पूरा ये चिल्ड्रन पार्क बना के तैयार कर देंगे। ये जितनी जमीन आप देख रहे हैं, वो दूर दूर तक चिल्ड्रन पार्क बना करके लोगों को पूरी हरियाली, पूरा खूबसूरत वातावरण होगा। हाँ, ये पूरा बना के अभी जस्ट लोगों को सौंप देंगे। सांसद और एक्टर मनोज तिवारी, उन्होंने कहा कि क्रेडिट तो सारा हमारा। यही चीज आकर के उन्होंने उस वक्त में भी की थी जिस समय में सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन था, और उसके बाद क्या हुआ था, कैसे धक्के और फजियत हुई थी। क्या आपको लगता है कि इस वक्त दिल्ली में होते तो आते यहाँ आपका कार्यक्रम भी 4 चांद लगाने? देखिए, आप एक बात सुनिए, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा दिल्ली की पुलिस को, आज बहुत बेहतरीन इंतजाम उनका था। लेकिन आपने एक अल्फाज कहा कि दिल्ली के जमुना पार्क के सांसद और एक्टर, तो एक्टर का काम जो है वो एक्टिंग करने का होता है, और एक्टिंग करने में वो माहिर हैं। उन्हें एक्टिंग करनी होती है, सिग्नेचर ब्रिज हो या शास्त्री पार्क फ्लाईओवर हो। आप समझ लें, उनको ये समझना चाहिए कि माननीय सांसद, आप सेकंड टर्म सांसद हैं, आपको PWD और CPWD में फर्क नहीं मालूम? आपको इस अंतर का नहीं पता कि PWD और CPWD क्या होती है? तो आपका मतलब ये है कि मनोज तिवारी को पहले भी नहीं पता था सिग्नेचर ब्रिज के टाइम में उनको जानकारी होती है PWD और इसमें क्या अंतर है दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में? मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2.5 साल पहले CPWD ने यहाँ एक उद्घाटन किया। माननीय गडकरी जी ने जो उद्घाटन किया, उस उद्घाटन पर आज तक 1 पैसे का काम स्टार्ट नहीं हुआ। 1 पैसे का काम भी अगर स्टार्ट हो जाता तो CPWD उसको बना रही है। माननीय सांसद जी को उस ओर ध्यान देना चाहिए, अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि पड़ी उठाना और जो है आकर के दिल्ली सरकार के कामों में दखल अंदाजी करना, रोड़े अटकाना, ये सब नहीं चलने वाला। और जहां तक रही उनके बाहर जाने की बात, तो माननीय सर, मैं आपको बता दूं कि कल वो गोंडा चौक पर थे, उनको मालूम था यहाँ उद्घाटन है। 5 दिन से हमने होर्डिंग लगा रखे हैं, पूरे फ्लाईओवर पर होर्डिंग है, पूरी रिक्शाएं जगह जगह अनाउंसमेंट कर रही हैं, जगह जगह पोस्टर लगे हैं पूरी दिल्ली में। मतलब आपने उन्हें खुला आमंत्रण दिया था? उनको नहीं दिया था, हम इसका उद्घाटन कर रहे थे, हम किसी से बैर नहीं करते। आप जो कह रहे हैं, मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ, वो माननीय सांसद है, हम किसी की तौहीन नहीं करते। लेकिन अगर वो ऐसा कर सकते थे तो आते, लेकिन नहीं, उन्होंने भी बेहतर यही समझा कि मुझे दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, और वो दिल्ली से बाहर चले गए। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ। सीलमपुर का जो मेन लूप है आपके रेड लाइट के पास का, और शादरे की तरफ जाने वाला रास्ता, और इधर ISBT से लेकर के शास्त्री पार्क की तरफ आने वाला रास्ता, आपको लगता है कि इससे पहले की सरकारों ने अगर पहले ही इस लूप को इंस्टॉल किया होता
तो अब तक जो लोगों को दिक्कतें आई हैं वो नहीं पेश आती, या देर हुई खैर हुई, ये लगता है आपको? दर हकीकत है कि पहले की सरकारों ने अगर इस जमुना पार की ओर ध्यान दिया होता, इस जमुना पार से थोड़ी सी भी मोहब्बत रखी होती, इस जमुना पार से सौतेला व्यवहार न किया होता, तो आज ये जाम से दिक्कत जमुना पार की जनता को नहीं झेलनी पड़ती। ये तो चूंकि माननीय अरविंद केजरीवाल जी खुद गिरनार कौशाम्बी में रहा करते थे, जमुना पार से जाना हुआ करता था, तो वो देखा करते थे कि किस तरह जाम से जूझना पड़ता है। इसी के चलते माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस जमुना पार को ये तोहफा दिया है, जाम से छुटकारा दिलाने के लिए ये बना करके दिया। सिग्नेचर ब्रिज इसीलिए बनाया कि जमुना पार के लोगों को जाम से छुटकारा मिले, और ये शास्त्री पार्क और सीलमपुर का फ्लाईओवर भी इसीलिए बनाया कि जमुना पार के लोगों को जिस दर्द से जूझ रहे हैं उससे छुटकारा मिले। आज पूरा जमुना पार, दिल्ली का 1/4 लोग जो जमुना पार में बसता है वो कोटि कोटि नमन करता है माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनकी तारीफें कर रहा है जगह जगह। और मैं कह देना चाहता हूँ, जिस तरह का कृत्य माननीय मुख्यमंत्री जी ये फ्लाईओवर बनाकर, वो फ्लाईओवर बनाकर, दिल्ली की जनता का पैसा बचाकर जिस तरह का कर रहे हैं, आने वाले वक्त में पूरे देश उनसे फायदा उठाएगा और वो आने वाले वक्त में देश के प्रधानमंत्री होंगे। एक बहुत दूरदर्शी बात आपने कही है। महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, उनसे जरूर पूछ लूं, फिर एक सवाल आपसे आखिर जरूर पूछूंगा। आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, आसमा रहमान, आज आपको लगता है कि ये जो फ्लाईओवर डेडिकेट किया जा रहा है, समर्पित किया जा रहा है जमुना पार के आवाम को, खासतौर से शास्त्री पार्क, सीलमपुर और वेलकम के लोगों का जो रास्ता इस्तेमाल करने वाले, महिलाएं इसको किस तरह से देख रही हैं? आपको क्या लगता है आने वाले टाइम पे? बहुत खुश हैं, इसीलिए आज ये हाउस वाइफ है और निकल कर महिलाएं बहुत खुश हैं इसको लेकर, और महिलाएं बहुत खुश हैं। जब भी आज निकल के घर से आई है कि मतलब कि अरविंद केजरीवाल जी ने उनको तोहफा दिया है, सीलमपुर वालों को तोहफा दिया है, और हम बहुत खुश हैं क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी दरअसल तड़फ रही है और क्या नाम इतना जाम है कि शास्त्री पार्क से उनको हॉस्पिटल पहुंचा नहीं जा रहा है उनसे। हमने एक स्टोरी दिखाई थी कि डिलीवरी भी सड़क पे आपके इसी फ्लाईओवर के पास ही हो गई थी। अब से 2-3 साल पहले की बात है, वो डिलीवरी यहीं हो गई थी, तो उस पर्दा ढक के करा था यहाँ पर, और अभी भी आए दिन हादसे होते रहते हैं यहाँ पर। उन सबको इस हादसे से राहत मिलेगी और हम बहुत खुश हैं, केजरीवाल जी का शुक्रिया अदा करते हैं, और हमारी बहनें इसीलिए उनका शुक्रिया अदा करने आई थी। लेकिन मैडम, आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है, ये देर हुई है या खैर हुई, या आपको लगता है कि और पहले करना चाहिए था? बहुत अच्छे और बहुत जल्दी बना हुआ है। जैसे कि अभी 2 महीने पहले एक लेडी के बच्चा मेट्रो स्टेशन पे हो गया था, और आपने डायरेक्ट दिखाया था आपने ये, और सबने देखा था, और बहुत दुख हुआ था हमें ये सब देख करके। अब हमें ये निजात मिलेगा और ये आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, अब डायरेक्ट एकदम हॉस्पिटल जाएंगे। यानी हॉस्पिटलों की सुधार की भी आप बात करेंगे फ्लाईओवर के साथ। अब्दुल रहमान, देखिए यहाँ से एक तस्वीर मुझे नजर आ रही है जहाँ आप खड़े हुए हैं, मैं कैमरा जूम करता हूँ, यहाँ से पैन शॉट लेता हूँ, जाम की हालत देखिए। तो आपको लगता है कि कल से, यानी अब से चंद कुछ घंटों बाद से, सर अगर अपना कैमरा थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो आप देखें टेंट लगा हुआ है, 1 घंटे में हम ये सब हटा देंगे और फ्लाईओवर खोल देंगे, पूरा जाम इससे ट्रांसफर हो जाएगा। नीचे जाम नजर आ रहा है, जो जनता जाम दिख रही है, वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप गृहिणी हैं, महिला हैं, आप लोग इस मौके पर क्या कहना चाहती हैं, जमुना पार की रहने वाली? मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये सब कुछ देख के। पहले और अब में बहुत ज़्यादा फर्क है, और इसका सारा श्रेय हमारे केजरीवाल को और हमारे अब्दुल रहमान को जाता है। बहुत अच्छा लगा। सर, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि वो पहले यमुना पार में ही रहते थे, पहले यहाँ सीलमपुर में और भी विधायक आए, लेकिन जैसे हमारे अब्दुल रहमान साहब ने काम किया, उन्होंने सीलमपुर की जनता की जो प्रॉब्लम थी केजरीवाल जी के सामने रखी और उसका बहुत जल्दी सॉल्यूशन किया। सॉल्यूशन बहुत जल्द किया। मैं चाहूँगा कि एक मरतबा अगर आप मुझे दिखा सके और समझा सके लोगों को भी, कहाँ से ट्रैफिक किधर की तरफ आएगा और किस लूप को जाएगा, ये एक बार मुझे बता दीजिए। अगर हम लोग ISBT, यानी ये जो रोड है, इस तरह का जो रोड है, अगर हम ISBT की तरफ से देख रहे हैं, जहाँ ये जैम पैक हैवी बॉटलनेक ट्रैफिक है, ये रास्ता बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल इसी तरफ से ट्रैवल करके अभी आए थे। तो ये रोड जहाँ से आ रहा है, यहाँ से कहाँ जा सकता है और किधर किधर डाइवर्ट है, पूरा बता दीजिए। यहाँ से अगर किसी आदमी को सीधा बॉर्डर जाना है तो सीधा बॉर्डर, कौन सा बॉर्डर? अप्सरा बॉर्डर। ठीक, अप्सरा बॉर्डर सीधा जा सकता है। किस तरफ से? ये ISBT से सीधा, ISBT कश्मीरी गेट से। अगर आदमी को वापस इसी फ्लाईओवर पर बस अड्डे जाना आते हुए, तो वो यहाँ से आएगा, टर्न करेगा और ये लूप लेगा उस साइड वाला, साइड होंगे, उस लूप लेकर के ऊपर आ जाएगा और फिर ISBT। वो कौन सा हुआ? शास्त्री पार्क? शास्त्री पार्क वाला लूप। शास्त्री है। और अगर किसी आदमी को शादरा से आ रहा है
और फिर उसको वापस शादरा जाना है तो वो नीचे रेड लाइट से आएगा, ये लूप लेगा और ये लूप लेकर के ये कौन सा बता रहे हैं आप वापस आने के? अगर शादरा से आ रहा है या गांधीनगर से आ रहा है और गांधीनगर से आके उसे शादरा जाना है तो ये लूप चलेगा और सीधा इस फ्लाईओवर पे आकर के सीधा शादरा चला जाएगा। अच्छा, तो स्ट्रेट रास्ता जो है वो नीचे रेड लाइट के नीचे से नहीं है कोई रास्ता, अब यहीं से आना होगा उसको। और ऐसे ही आप सीलमपुर का अगर बता सकें? ऐसे ही सीलमपुर जाने के लिए अगर सीलमपुर तो यही जाएगा, लेकिन अगर कोई आदमी गांधीनगर से आ रहा है या ISBT से उसको वापस शादरा की तरफ जाना है तो उसे नीचे से टर्न करके फ्लाईओवर पे लूप चल के आ जाएगा और यहाँ से सीधा सीलमपुर फ्लाईओवर चल जाएगा। लोगों की तरफ से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, यहाँ जो हमारा शास्त्री पार्क से जो बस अड्डे की तरफ जाती हैं वो बस अड्डे सीधी ऊपर ना जा करके शास्त्री पार्क के स्टैंड से सवारी को लेकर के जाएं, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी आबादी इस सड़क को क्रॉस करके इस साइड पे आएगी, तब ISBT और आगे की तरफ हो जाएगी। वो बस स्टॉप बंद ना किया जाए। कुछ समस्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जो भाई ने कहा, ये सेक्रेटरी थे हमारे EDMC के, सेक्रेटरी ऑफ EDMC थे, अभी रिटायर हैं, मदन मोहन जी। मैं बताना चाहता हूँ जो भी इनकी समस्या है कि बस नहीं रुकती, तो इनकी समस्या को सुनकर वहाँ पर एक बस स्टॉप बनवा दिया जाएगा। हम जनता के लिए हैं और जनता की सहूलत के लिए हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसे पूरा कराया जाए। एक मर्तबा आप लोगों के तस्वीर दिखा दूं, फ्लाईओवर है जो आप चंद घंटे के अंदर अंदर लोगों को समर्पित होगा। ये जो आप शफाफ इस वक्त रोड देख रहे हैं पूरी तरीके से खाली है, ट्रैफिक इंतजार में है कि इजाज़त मिले और उसके बाद फिर ऊपर आने की अनुमति हो और गाड़ियां यहां सरपट दौड़ते हुए ISBT कश्मीरी गेट की तरफ से इस फ्लाईओवर का इस्तेमाल करते हुए, अगर मैं दिखाऊं तो सीधे तौर पे यहां से सीलमपुर वेलकम होते हुए शाहदरा और दिलशाद गार्डन की तरफ जाया जा सकता है। ये एक ऐसी उपलब्धि गिनी जा रही है। इलाके के लोगों से भी ज़रूर जानने की कोशिश करूँगा। आपसे पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ इस समय खड़े हैं और केजरीवाल ने लोगों के लिए ख़ास तौर से कहा कि हम ट्रैफिक से निजात के लिए इस फ्लाईओवर को बना करके जनता को दे करके जा रहे हैं। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अभी खुद कहा कि मैं पहले जमुना पार में रहता था और यहाँ के लोगों की मैंने दिक्कत को समझा है। जब दिक्कत को यहाँ के लोगों की माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने खुद समझा तो एक सिग्नेचर ब्रिज तैयार कराया गया, एक ये शास्त्री पार्क चौराहे पे ब्रिज तैयार कराया गया है, जिसकी वजह से ISBT से आने वाले सभी लोगों को जाम से राहत मिलेगी, अप्सरा बॉर्डर तक जा सकेंगे। उधर शादरे से अप्सरा बॉर्डर से आने वाले लोग आराम से ISBT पहुंच सकेंगे। लोनी खजूरी से आने वाले लोग, जो लोग लोनी से खजूरी से दिल्ली के लिए आते हैं काम करने के लिए, उन लोगों को सबको राहत मिलने वाली है। और जो लोग गांधीनगर से सीलमपुर की ओर जाते हैं उनको सबको राहत मिलने वाली है। बहुत बड़े अचीवमेंट है और ये दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा तोहफा है जमुना पार्क के लिए। लेकिन ये बहुत लंबा पेंडिंग प्रोजेक्ट है, लंबा पेंडिंग प्रोजेक्ट है, आप जानते हैं ये बात? नहीं, मैं जहाँ तक समझता हूँ ये एक रिकॉर्ड वक्त में पास हुआ और काम हुआ। लॉकडाउन का एरिया भी NGT ने इसके ऊपर पाबंदी भी लगा दी, जैसा आपको पता होगा, आपने दिखाया भी था। तो इतनी पाबंदियों के बावजूद, लॉकडाउन के बावजूद, कोरोना के वजह से और लॉकडाउन के अंदर बंद हुआ काम, उसके बावजूद ये मतलब आपकी दलील जो है वो लॉकडाउन की ही दे रहे हैं? नहीं, उससे आप ही देखिए जो सरकार ने वादा करा उस टाइम में इन्होंने बिल्कुल पूरा कर दिया। और आप ही समझिए जब से ये पास हुआ उसके बाद कोई डिले नहीं हुआ, तो ये तो एक रिकॉर्ड टाइम में तैयार हुआ है। मैं इसके लिए बधाई दूंगा अपनी दिल्ली सरकार को, जनता के CM को बधाई देंगे। और इन्होंने कहा कि रिकॉर्ड काम हुआ। क्या नाम है आपका? हाजी शफीक कुरैशी। क्या लगता है आपको, और पहले होना था? पहले तो खैर ये बहुत पहले होना था, जब कांग्रेस की सरकार थी जी, कांग्रेस की सरकार थी तब होना था। बाकी नहीं, कांग्रेस की सरकार की बात करें तो फ्लाईओवर बहुत जमाने में बना दिए। अब ये जब हमारे और खूब बनाए जी, अब उसमें जितने कम टाइम में तैयार हुआ है तो हमारे हिसाब से बीमारी भी थी, बीमारी के साथ साथ ये काम चला है और बहुत अच्छा मतलब हमारे लिए तोहफा है। और आपके इलाके के अंदर जो अस्पताल आते हैं, अब्दुल रहमान जी, आप यहाँ नुमाइंदगी कर विधानसभा को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आपसे मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ और ज़रूर पूछूंगा भी जनता की तरफ से। अस्पतालों की हालत दिल्ली सरकार की ज़्यादा बेहतर ट्रांस यमुना में नहीं है और आप गाहे बगाहे जाते भी रहते हैं, सर, मैं आपको बता देना मीटिंग्स लेते रहते हैं, लेकिन अमल उसके ऊपर क्या होता है? एकमात्र अस्पताल ये एक मिनट, प्रोजेक्ट जा रहा है। हाँ, एक मिनट रोक दो बेटा। मैं चाहूंगा कि एक बार दर्शकों को, मैं चाहता हूँ कि एक बार
जो है पूरा बता सकूं, ताकि जो लोग यहाँ रहते हैं जमुना पार के इलाके में वो पूरी तरह से इसको समझ सके कि आखिर ये है क्या। अगर जिन लोगों के अभी तक समझ में नहीं आया था, एक मर्तबा उनको फिर से बता दूं। अगर आप लोग देखना चाहें तो ये वो तस्वीर है कि जो शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के सामने ही से अगर पूरी तरीके से आप समझें तो यहाँ से ISBT कश्मीरी गेट की तरफ से जब गाड़ी चलती है तो प्रॉब्लम ये आती है कि एक बॉटल नेक बन जाता है ठीक इस पॉइंट के पास में, जहाँ से कि लेफ्ट होकर के उस्मानपुर पुश्ते की तरफ और साथ ही साथ मुस्तफाबाद की तरफ जाया जाता है। हाँ, अब मुझे समझा दीजिए आप। इधर ये ISBT से आ रहा है सीधा, ये उस्मानपुर और मुस्तफाबाद की तरफ है रास्ता, भजनपुरा की तरफ। ये अगर सीधे चढ़ेंगे, हाँ, ये अगर सीधे चढ़ेंगे आप तो यहाँ से अगर आपको गांधीनगर जाना है तो यहाँ से उतर जाएंगे इस लूप से, ठीक है। और अगर आपको सीधे जाना है तो यहाँ से होते हुए तो वो सीलमपुर का फ्लाईओवर पार करते सीधे आप बॉर्डर जा सकते हैं, या नीचे से आकर के ये सीलमपुर जा सकते हैं आप, ये सीलमपुर की साइड है। इसी तरह अगर आप उधर से शादरा की तरफ से आ रहे हैं तो आने के बाद अगर आपको जो है मतलब यहाँ उस्मानपुर या भजनपुरा इधर जाना है तो आप इस लूप से उतर जाएंगे और सीधे नीचे उतर के चले जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता की ये बात समझ में आई होगी। अब्दुल रहमान जो सवाल आपसे कर रहा था, एक मरतबा फिर उसी पर आ जाता हूँ, अस्पतालों को लेकर के। तो उस स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे ज्यादा जो परेशानी है उसका सामना करना पड़ रहा है लोगों को। बताना चाहता हूँ आपको कि जमुना पार में जो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, इकलौता एकमात्र हॉस्पिटल है जगप्रवेश चंद, जो सिर्फ 200 बेड का हॉस्पिटल है, जहां पूरी सुख सुविधाएं नहीं है, लेकिन वो टेंडर पर लग चुका है। अभी उसका टेंडर हो जाएगा और 550 बेड का हम उस हॉस्पिटल को बना रहे हैं। 350 बेड उस पर बढ़ा दिए जाएंगे। वहाँ वेंटिलेटर, सिटी स्कैन, MRI और जो डायलिसिस मशीन है, वो तमाम चीजें उस हॉस्पिटल के अंदर आ रही हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, डॉक्टर्स का व्यवहार अच्छा नहीं है सर, आपके पास ये शिकायत लगातार आती है सर। एक शिकायत मेरे पास कई बार ऐसा हुआ है जहाँ देखिए एक शिकायत ऐसी आई थी, उस शिकायत के चलते तुरंत MS से बात करके उस डॉक्टर को सस्पेंड करा दिया गया था और काफी दिन तक उसको ड्यूटी पर नहीं लिया गया। लेकिन उस पर भी जब गहन जांच की तो पता चला कि कहीं न कहीं लोगों की भी उसमें कमी रही थी। लोगों की उसमें कमी रही थी? नहीं, किसी ने क्या कमी उस आदमी ने वहाँ आकर गाली गलौज की थी, ऐसा जांच में सामने आया। आपको लगता है कि सहयोग जो है वो लोगों का नहीं रहता डॉक्टरों से? जब 100% रहता है, लेकिन देखिए हर इंसान एक जैसे मिजाज का नहीं होता। जब किसी का आदमी बीमार होता है तो वो गुस्से में भरा होता है, तकलीफ में होता है, और तकलीफ में आदमी कुछ भी बोल देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर्स भी बेचारे, उनको अगर 20 मरीज देखने, उसकी जगह 200 मरीज देख के बदल हो जाते हैं वो भी। तो दोनों तरफ कहीं ना कहीं वो गुस्सा था, जिसके चलते तू मैं हो गई। और इतना बड़ा मामला नहीं था, जितनी बड़ी उसको बना दिया गया था, तूल दे दिया गया था। लेकिन ये छोटी मोटी चीजें अमूमन हॉस्पिटल मरीज के बीच हो जाती हैं, क्योंकि वो दोनों ही तकलीफ में होते हैं। चलिए, तो आज आपके लिए, आपके इलाके की जनता के लिए एक सेलिब्रेशन का टाइम है कि आपको एक लूप और ट्रैफिक जैम से छुटकारे की पूरी तरह से पूरे जमुना पार को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंद लम्हों पहले ही इसको समर्पित किया है पूरे फ्लाईओवर को, जो कि शास्त्री पार्क के दोनों लूप से, जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ट्रैफिक को जोड़ने वाले हैं। और साथ ही साथ में यहाँ से आगे की तरफ जो जाने वाला रास्ता है सीलमपुर वाला, वो भी फ्लाईओवर आज जनता को समर्पित किया है। हालांकि इसमें देर हुई, लेकिन लोग कह रहे हैं कि खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।